अजीत पवार की चीनी मिल को ईडी ने जब्त किया तो वे कहने लगे कि ऐसे जांच हुई तो देश में लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। मतलब ये कि लोकतंत्र भ्रष्ट तरीकों से मिलों को खरीदने और सहकारी बैंक को लूटने पर ही टिका है। ईडी की कार्रवाई से बिलबिलाए अजीत पवार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहुत सारी बातें कही, जिनमें ये भी कहा था कि शुगर मिल एक अकेले उन्होंने ही नहीं खरीदी है, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने भी खरीदी है। अजीत पवार का इशारा तब नितिन गडकरी की कंपनी के द्वारा खरीदे गए 2 शुगर मिल्स की तरफ था, लेकिन अजीत पवार से 2 कदम आगे निकलकर बीजेपी ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर महाराष्ट्र में 30 चीनी मिलों की खरीदारी में हुए घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से कराने की मांग कर डाली। दिलचस्प यह है कि इस लिस्ट में नितिन गडकरी के 2 चीनी मिलों का भी नाम है। असल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बंद पड़ी 2 सहकारी चीनी मिल खरीदकर किसानों को राहत पहुंचाने का काम कुछ वर्ष पहले किया था। महाराष्ट्र बीजेपी इकाई के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने 3 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में 30 चीनी मिलों की जांच कराने की लिस्ट सौंपी। उसमें वर्धा जिले के महात्मा सहकारी चीनी कारखाना और भंडारा जिले के वैनगंगा सहकारी चीनी कारखाना शामिल हैं। साल 2009-10 में बंद पड़े इन दोनों चीनी मिलों को नितिन गडकरी ने पूर्ति कंपनी के जरिए खरीदा था। दरअसल बंद पड़ी इन दोनों चीनी मिलों की बोली लगाने के लिए कोई भी जब सामने नहीं आया, तब इलाके के किसानों को संकट से बाहर निकालने के लिए नितिन गडकरी ने कारखानों को खरीदने का तय किया। ईडी की रडार पर जो चीनी मिलें हैं उनमें मुख्य तौर पर वह चीनी मिलें हैं जिन्हें निजी कंपनीज ने खरीदा और बाद में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से चीनी मिलों के लिए करोड़ों रुपए का लोन लिया गया। हालांकि नितिन गडकरी ने जो चीनी मिल खरीदी उसके लिए राज्य सहकारी बैंक से कोई कर्ज नहीं लिया है। दोनों चीनी मिलों के लिए गडकरी ने उस वक्त राष्ट्रीयकृत बैंक आंध्रा और बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेने की बात की। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईडी ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में हुए कथित 25,000 करोड़ के घोटाले के मामले में अजीत पवार के रिश्तेदार द्वारा संचालित सतारा के जरांदेश्वर चीनी कारखाने को सील कर दिया, जिसके बाद से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ईडी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में कोई और बड़ी कार्रवाई कर सकती है। इसके पहले महाराष्ट्र में शुगर मिल जांच पर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, अगर पूर्वाग्रह भरी इस मानसिकता से जांच होती रही तो देश में लोकशाही खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर प्रवर्तन निदेशालय उन सभी पार्टियों के खिलाफ है जो कि बीजेपी के साथ नहीं है, अगर ईडी ऐसे ही जांच करता रहेगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और ये स्थिति तानाशाही से कम नहीं होगी। अजीत पवार ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार एक पार्टी की मीटिंग में इस बात को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया कि दूसरी पार्टी के नेता के खिलाफ सीबीआई जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि न सिर्फ एनसीपी के नेताओं ने बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने भी डिफॉल्टर साबित हो चुकी चीनी मिलों को खरीदा था, लेकिन कोई उन डील्स की चर्चा नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीनी की दूसरी फैक्ट्रियां तो 12-13 करोड़ में बेची गई थी, एक फैक्ट्री तो 4 करोड़ में बेची गई। अजीत पवार ने कहा कि शुगर मिल पर वे अपनी पक्ष की कहानी जनता के सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के मन के मुताबिक चीजें नहीं हुई, इसलिए ऐसी चीजें हो रही हैं, लेकिन वे कहना चाहते हैं कि जब तक इस सरकार के पास जनमत है वे समाज के लिए काम करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।